हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। प्यारे भाइयों बहनों, आज भगवत प्रेरणा से मैं आपको एक बात बताऊंगा। इसके अंतर्गत मैं आज बताना चाहता हूं, वैसे तो आप जानते होंगे, लेकिन अगर नहीं जानते हैं तो ये बात बता देता हूं कि अलग अलग लोकों में अलग अलग प्रकार के शरीर हमारी आत्मा के ऊपर लग जाते हैं। हमारे जैसे हम जब मृत्यु लोक में रहते हैं, जिसमें अब हम रहते हैं, तो हमारे यहाँ हमारी सूक्ष्म शरीर के अंदर कारण शरीर और उससे ऊपर पंच भौतिक शरीर। तो जब तक हमारा जन्म मरण चालू रहता है, चाहे हम किसी भी लोक में जाएं, जब तक हम बंधन में पड़े रहते हैं, तो हमारे दो शरीर, तो जो कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर है, इसके बारे में मैंने पहले बता दिया था, वो रहती ही है। इनके सूक्ष्म और कारण शरीर को उसके ऊपर जो शरीर धारण करते हैं वो विभिन्न प्रकार के होते हैं। जैसे मृत्यु लोक में पंच महाभूतों से बना हुआ शरीर, जैसा आजकल हमारा है। मृत्यु लोक में सभी, चाहे कोई भी हो, उसके ऊपर पंच महाभूतों से बने हुए शरीर होते हैं। इसको आप समझ लो भौतिक शरीर, पंचभूतों से बना हुआ शरीर, ये है स्थूल शरीर बोलते हैं इसको। अब इसके बाद अगर आप पुण्य कर्म करते हैं तो आपको देवलोक की प्राप्ति होती है, स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। तो वहाँ पर आपको एक शरीर मिलेगा, देवलोक का शरीर। वो उसमें पंच महाभूतों से ही होता है, लेकिन वो इससे अलग तरह का होता है। वहाँ पर इसमें हमारे मृत्युलोक के शरीर में पृथ्वी तत्व की महानता होती है और देवलोक के शरीर में अग्नि तत्व की महानता होती है। तो वो एकदम प्रकाशमय तेजोमय होता है और उसकी परछाया भी नहीं बनती। इस तरह से वो देवलोक का शरीर प्राप्त होता है। और अगर हम बुरे काम कर देते हैं और हमें नरक लोक जाना पड़ता है, तो वहाँ पर भी इसी प्रकार का शरीर प्राप्त होता है, जो यातना देह कहते हैं उसको, यानी यातना देह, यातना शरीर। तो वहाँ पर भी पंचभूतों में से अलग प्रकार के पंचभूतों से बना होता है। तो उस तरह से भी उसमें भी पृथ्वी तत्व की कमी होती है। तो वो भी ऐसा कहते हैं कि किसी प्रकार से काटा पीटा जाता है, लेकिन उसमें से महसूस तो सारा जैसा होता है जैसे स्थूल शरीर में होता है, हमारे यहाँ मृत्युलोक में होता है, लेकिन वो न मरता है न कटता है। तो इस तरह से सिर्फ कष्ट पाते रहो और न मरोगे, न ही आप कट करके आपका कंठ कटेगा। तो वो यातना शरीर होता है। और अगर आपने भगवान की भक्ति की है और आप जो मुक्तियाँ बताई गई हैं, साष्टी, सामीप्य, सारूप्य, सालोक्य, अगर उनमें जाते हो या फिर भगवान के प्यारे हो जाते हो, भगवान के प्यारे, भगवान कह रहे हैं गीता जी में, न तद्भासतो सूर्यो न शशांको न पावक यत गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम। अगर वहाँ चले जाते हो तो गोलोक में, ब्रह्मलोक में, साकेत लोक में, मैं उस ब्रह्मलोक की बात नहीं कर रहा जो गीता जी में कहा गया है, ब्रह्म भुवनान लोका पुनरावर्ती नुवर्जन, लेकिन मैं उस धाम की बात कर रहा हूँ जो अभी मैंने बताया था गीता जी में, वो बताई गई है, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम। तो भगवान के धाम को चले जाते हो। न तद्भासतो सूर्यो न शशांको न पावक यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम। तो उस धाम में रहने के लिए भगवान
के जैसा, यानी हमारे आत्मा का जो स्वरूप है सच्चिदानंद देह, तो हमारी सच्चिदानंद देह हमें प्राप्त होती है। तो वहाँ पर बहुत ही स्पेशल शरीर, जैसे शास्त्रों में वर्णित किया गया है कि भगवान का शरीर होता है चिदानंद, तो ऐसे ही चिदानंद में देह हमें प्राप्त होती है। तो वहाँ जाने के लिए हमें प्रयत्न करना होता है बहुत ही आनंद पूर्वक। तो इस तरह से हमारे शरीर होते हैं। और एक आती है फिर भगवान में जुड़ना, यानी केवल मुक्ति या सायुज्य मुक्ति। तो उस मुक्ति में भगवान में आप लीन हो जाते हो, भगवान में एकाकार हो जाते हो। वैसे तो सब भगवान ही हैं, ये मान लो एक तरह से, और वैसे तीन हैं, ये मैं बार बार बताता आ रहा हूँ कि ईश्वर माया जीव सब अजर अमर वनाद, तीन सृष्टि के मूल हैं, दूर करो सब व्याध। भगवान श्री कृष्ण गीता जी में बताते हैं कि भाई मैं हूँ और मेरी दो प्रकृतियाँ हैं, दो शक्तियाँ हैं, एक परा और एक अपरा। तो परा तो जीव सृष्टि है, उसमें जीव शक्ति है, सभी जीव उसमें आते हैं। और अपरा में पंच महाभूत वगैरह, अहंकार, मन, बुद्धि आदि आते हैं, अशुद्धा प्रकृति है। तो कहने का मतलब ये है कि वहाँ जा कर के हम एक तरह से भगवत स्वरूप को प्राप्त हो जाते हैं। उनके उनके लोक में जा कर के वहाँ चिदानंद देह होती है। और वही चिदानंद देह जब सायुज्य रूप में प्राप्त करते हैं, केवल ही मुक्ति प्राप्त करते हैं, तो हम उसमें भगवान में एक तरह से लीन हो जाते हैं। लेकिन यहाँ बहुत से शास्त्रज्ञ बात करते हैं जो मायावादी हैं, जैसे नमक की पुतली और समुद्र में जा कर के समुद्र में से ही नमक बना था और उसमें घुल गई। लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता, क्योंकि गीता जी में कहा गया है कि ममई वांसो जीवलोके जीवभूत सनातन। और तुलसीदास जी भी इसी बात को लिखते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। यानी अविनाशी और सनातन दो शब्द गीता जी में और रामचरितमानस में लिखे हैं। इनका अर्थ होता है कि जीव अविनाशी है। ममई वांसो जीव लोके जीव भूत सनातन। सनातन का मतलब न कोई नमक की तरह समुद्र में घुलेगा, वो ऐसे रहेगा जैसे दूसरे उदाहरण शास्त्रों में उपनिषदों में दिए गए हैं। जैसे अग्नि में लोहा डाल दिया जाए, कंकड़ डाल दिया जाए, या कोई भी चीज़ डाल दी जाए तो वो अग्निमय हो जाती है। देखने में वह अग्नि है, लेकिन वो अग्नि नहीं है। आपको दिखाई देगी लोहे की चीज़ अग्नि में अग्नि है, लकड़ी भी डालो तो उसका जला हुआ हिस्सा आपको अग्नि ही दिखाई देगा। जैसे कोयले डालते हैं तो कोयले भी अग्नि स्वरूप हो जाते हैं, यहाँ तक कि कंकड़ पत्थर भी अग्नि जैसे दिखाई देते हैं चमकते हुए। तो इसी तरह से जब भगवान में सायुज्य रूप में प्राप्त हो जाता है जीव, तो वो भगवान स्वरूप दिखाई देता है। लेकिन भगवान में एकदम मिलता नहीं, जैसे नमक की पुतली समुद्र में घुल गई, ऐसे नहीं है। तो इस बात को इसी तरह से समझें। तो हमारे शरीर अलग अलग होते हैं। जैसे मृत्यु लोक में स्थूल शरीर होता है हमारा, आवरण पंचभौतिक, इसी तरह से देवलोक में भी होता है, लेकिन वो देवलोक का शरीर होता है, दैवीय शरीर प्राप्त होता है। और भगवान के लोकों में हम नरक लोक में जाते हैं तो यातना शरीर प्राप्त होता है। और जब भगवान के पास चले जाते हैं तो वहाँ हमें चिदानंद देह प्राप्त होती है। वो ही विशेष आनंददायक है, क्योंकि भगवान को देखना, भगवान के दर्शन करना बहुत ही आनंददायक है। और उनकी सेवा करना, उनके सन्मुख रहना, उनके आसपास घूमना बहुत ही उत्तम है। क्योंकि चिदानंद देह के बारे में ये कहा जाता है कि चिदानंद देह में ऐसे नहीं कि आँख से ही दिखता हो, आँख से नहीं, सारे कार्य सब इंद्रियां कर सकती हैं। तो भगवान का शरीर भी ऐसा ही है। और जो जीव भगवान के पास पहुंच जाता है, यानी वास्तव में अपने शरीर को प्राप्त कर लेता है, तो वो भी चिदानंद देह होती है। सच्चिदानंद रूपाय ऐसी विश्व उत्पत्ति आदि हेतु ये भागवत में कहा गया है। तो इस तरह से ये देह मैंने बताई, ये आपकी समझ में आ गई होंगी। तो इनको इस तरह से समझें और अपना कल्याण करके और चिदानंद में देह प्राप्त करें और भगवान की शरण प्राप्त करें, भगवान के लोक में जाएं, जो गीता जी में बताया गया है।
न तद्भासतो सूर्यो न शशांको न पावक है ये तत्वा न वर्तनते तद धाम परम मम। भगवान के दर्शन करते रहो। भगवान के दर्शन करने के बराबर आनंद दुनिया में आप कल्पना नहीं कर सकते। सारी विषयों को इकट्ठा कर दिया जाए और एक ही पॉइंट से अगर सारी विषयों का आनंद मिले, उससे भी अनंत गुना आनंद भगवान के दर्शन करने से आता है। तो उस आनंद को प्राप्त करने के लिए आप भगवान के लोक में जाने के लिए भगवान की शरण लेकर के उनसे प्रार्थना करें और गोलोक धाम में जाएं। जो आपकी इच्छा हो, साकेत में जाएं, शिवलोक में जाएं, या फिर अन्य ऐसे ही लोग उनके नाम दिए गए हैं, ये मैं बार बार क्या बताऊं, एक ही बात है। तो भगवान के पास जाएं और भगवान के आनंद पूर्वक दर्शन करते हुए महान आनंद को प्राप्त करें। धन्यवाद। ओम बोलो।